आज हम लोग समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। अच्छा, कैपिटल क्या था, कंपनी के पास जो पैसे आए उसे वो कैपिटल बोलते हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या, किसी भी चीज का ढांचा, मतलब किस तरह से वो बना हुआ है, कैसा है वो, ठीक है। वैसे ही जो कंपनी के पास पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसमें कौन से चीजें इंक्लूड है, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। दो चीजों पे डिपेंड होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है ओन्ड कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल। अब ओन्ड कैपिटल क्या होता है, बोरोड कैपिटल क्या होता है। ओन्ड कैपिटल मतलब जिसमें आपके खुद के पैसे लगे हुए हैं, वो कैपिटल आपके खुद के पैसे से बना हुआ है। बोरोड कैपिटल मतलब आपने बाहर के लोगों से, जो बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनसे लोन लिया है, उनसे उधार लिया है, तो वो हमारा होता है बोरोड कैपिटल। या तो कंपनी, कोई भी एक कंपनी क्या करती है, या तो खुद का पैसा लगाती है या बाहर वालों से पैसे लेती है, या थोड़े खुद के पैसे और थोड़े बाहर वालों के पैसे। समझ में आ रहा है, या तो खुद के पैसे या बाहर वालों के पैसे या दोनों, खुद के भी और बाहर वालों के भी, तो जाके उसका एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, अब समझते हैं क्या ये चीज। अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल, एक कंपनी अपना कैपिटल कहाँ से ला सकती है, रेज कर सकती है, मतलब ला सकती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग जरियों से। जैसे कि हमने पहले भी समझा कि सोर्सेस क्या क्या थे हमारे पास, शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे, लोन था, बैंक से लोन लेना, ये सारी चीजें। तो कंपनी क्या कर सकती है, अलग अलग जरियों से, अलग अलग सोर्सेस से अपना कैपिटल ला सकती है, रेस कर सकती है। ठीक है, अब ये जो सोर्सेज है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल, जैसे मैंने आपको बोला कि हम खुद के पैसे ला रहे हैं, तो ओन्ड कैपिटल। और अगर हम बाहर वालों से पैसे ले रहे, उधार पर ले रहे, तो बोरोड कैपिटल। या हम खुद के पैसे लाते हैं या बाहर वालों से लेते हैं, या दोनों। ठीक है, खुद के भी थोड़े और थोड़े बाहर से भी। अब ओन्ड कैपिटल क्या है, ओन्ड कैपिटल में क्या क्या चीजें होती है। द ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट, मतलब उसमें क्या चीजें आती हैं, कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले एक एक चीजों को समझते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है, अपना कुछ शेयर्स इशू करती है। उस वो जो शेयर्स जो पर्सन खरीदेगा, जो शेयर होल्डर बन जाएगा, वो जो पैसे देगा वो शेयर्स के, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। अब इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड देना पड़ता है कंपनी को। लेकिन ये क्या है, जो इक्विटी शेयर्स खरीदता है वो एक टाइप का पार्ट ओनर या ओनर बन जाता है कंपनी का, तो वो क्या है, कंपनी के खुद के पैसे है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में भी वही होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में सिर्फ क्या है, इसकी कुछ अलग फीचर्स हैं और कुछ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में भी वो जो पर्सन होता है उसको राइट्स कम रहते हैं, लेकिन वो भी कुछ पार्ट ओनर बन जाता है कंपनी का। रिजर्व्स, कंपनी ने खुद के पैसे रिजर्व करके रखे हैं कि कभी अचानक उन्हें जरूरत पड़ी तो वो रिजर्व्स में से वो यूज कर सके। मतलब हर साल जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो पूरा प्रॉफिट क्या नहीं कर देती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती। मतलब जब कंपनी ने 500 रुपए कमाए तो 500 रुपए में से वो कुछ 50 रुपए तक साइड में रखती है कि अचानक अगर कंपनी को जरूरत पड़ी तो वो पैसे वो यूज कर सके। एंड सरप्लस, जो भी उनका प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा वो। ठीक है, ये क्या है, कंपनी के खुद के पैसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओन्ड कैपिटल। वही दूसरी जगह देखे, ऑन द अदर हैंड, बोरोड सोर्सेस, जहां से हम बाहर वालों से पैसे लेते हैं। बोरोड मतलब बाहर से लेना, बोरो करना, लेना। तो बोरोड सोर्सेस क्या है, हम कहाँ से पैसे लेते हैं, डिबेंचर्स इशू करते, मतलब उधार पर पैसे मांग रहे हैं दूसरे लोगों से कि आप हमारी कंपनी को पैसे दो और हम उससे पर आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, आप लोन लेते हो तो वो भी आपका क्या है, बोरोड है, आपने बाहर से लोन लिया है। ऐसे ही काफी टाइप से हम ले सकते हैं, बोरोड भी बोरोड के भी सोर्सेस काफी होते हैं। ठीक है, या तो आप ओन ले रहे हो या बोरोड, या तो दोनों, अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब दोनों का ये ले रहे हो, बराबर ले रहे हो। इक्विटी ओन भी रहेगा आपका, बोरोड भी रहेगा।
किस रेशियो में रहेगा वो ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, कॉम्बिनेशन कि किस रेशियो में होगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग जो जरिए हैं जहाँ से हम पैसे ले रहे हैं वो आर यूज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, वो यूज किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है बट क्या है, सिक्योरिटी मिक्स, मतलब यहाँ पर अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटी प्रेफरेंस को इशू कर कर जो पैसे आते हैं वही है और कुछ नहीं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मिक्स, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, सिक्योरिटी मिक्स है, इक्विटी है, डिबेंचर्स है, काफी चीजें हैं, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, मिक्सअप ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन या काफी चीजें जब साथ में होती हैं, मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, अलग अलग सोर्सेस जहाँ से फंड्स हम लाते हैं वो क्या है, मिक्सअप है। हमारे ओन्ड कैपिटल से भी आए, ओन्ड फंड्स भी हैं और बोरोड फंड्स भी है, इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन, जितनी मात्रा में हमें चाहिए उसी मात्रा में वो होता है, उतने ही प्रोपोर्शन में वो होता है, ठीक है। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना मतलब क्या, टू डिसाइड अपॉन, मतलब टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना मतलब टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल, टू डिसाइड अपॉन द रेशियो, किस रेशियो में होगा वो तय करना, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, अलग अलग कैपिटल्स, मतलब हमारा ओन्ड कैपिटल कितना होगा, हमारा बोरोड कैपिटल कितना होगा, उनका रेशियो क्या होगा। अगर मेरा ओन्ड कैपिटल 70% है, मेरा बोरोड कैपिटल 30% है, तो सही है क्या, ये चीजें वहां पर क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है कि कौन सा टाइप ऑफ कैपिटल कौन से रेशियो में होगा, ठीक है। अब अगर ज्यादा ओन्ड कैपिटल हो गया तो, या ज्यादा बोरोड कैपिटल हो गया तो, अगर ज्यादा बोरोड कैपिटल हो जाता है तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब कंपनी का ज्यादा पैसा बाहर के लोगों को देने में चला जाएगा, ऐसा। और अगर कम हुआ तो ऐसे, तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस रख कर सामने, ये सारी चीजों के सोल्यूशन रख कर तय किया जाता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। आर एच वेसल ने बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऐसा जरिया जहां से लंबे समय के लिए हम फंड्स लेते हैं और एम्प्लॉयड करते हैं बिजनेस में, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, लंबे समय के लिए फंड्स जो हम बिजनेस में लगाते हैं, लंबे समय के लिए जो हमने सोर्सेज से फंड्स लिए वो जो हम बिजनेस में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको ये वाला डेफिनेशन याद रखना है आर एच वेसल का, ठीक है। या जॉन हैम्पटन क्या कहते हैं, अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, एक संस्था का, एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, इज द रिलेशन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, और कुछ नहीं है, वो क्या है, रिलेशन, मतलब कि डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, वो एक रिलेशन है सिक्योरिटीज का, दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स, जिसके वजह से एक फर्म अपने एसेट्स पर फाइनेंस लगा पाती है, उसमें फंड्स लगा पाती है, ठीक है। Thus, capital structure is composed of own funds and borrowed fund. इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में दो फंड्स होते हैं, एक ओन्ड फंड्स और एक बोरोड फंड, हमारे खुद के पैसे या हमने बाहर वालों से लिए हैं। ओन्ड फंड इंक्लूड्स शेयर कैपिटल, दोनों ही शेयर्स कैपिटल आ जाते हैं इसमें, इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ठीक है। फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हमने अपने प्रॉफिट में से साइड में पैसे रखे हैं, जो हमें कभी जरूरत पड़ने पर या उसे यूज करने के लिए हमने साइड में रखे हैं, तो वो पैसे, ठीक है। वेरियस बोरोड फंड्स क्या बताता है हमें, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स,
हमने डिबेंचर्स इशू किए होंगे, उससे हमने पैसे लिए होंगे तो वो हमारा बोरोड फंड हो जाता है। बैंक से पैसे लिए हैं, लोन लिया है तो वो हमारा बोरोड है, हमने उनसे पैसे लिए हैं, बोरो किए, उधार पर लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्था जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है, उनसे लॉन्ग टर्म लोन्स अगर हम लेते हैं तो वो किस में आते हैं, बोरोड फंड में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो एक कैपिटल स्ट्रक्चर खड़ा है बिजनेस का, उसमें कौन सी चीजें हैं, क्या उसके पार्ट्स हैं वो। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स, 4 बेसिक कंपोनेंट्स से 4 पार्ट्स हैं ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक। दे आर एज फॉलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पे जो पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। क्या है, बेसिक सोर्स है, बेसिक जरिया है जहां से हम क्या करते हैं, फाइनेंस लेते हैं और वो पैसे अपनी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है, जो भी काम है उसमें लगाते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स वैसे शेयर्स होते हैं जिन्हें डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड मतलब उनने जो भी पैसे लगाए हैं उस पर जो रिटर्न दिया जाता है उन्हें। जैसे अगर आप कंपनी में पैसे लगाते हो, समझो आपके पास आइडल मनी है, आप बैंक के पास जाते हो और उसे एफडी करवाते हो, तो बैंक क्या देगी, आपको इंटरेस्ट देगी। वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने जो शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के और अपने पैसे उसमें लगाते हैं, तो उन्हें उस पर क्या दिया जाता है, इन रिटर्न डिविडेंड दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड। ठीक है, एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो उन्होंने पैसे लगाए, जो उन्होंने कैपिटल लगाया बिजनेस में, वो कब मिलेगा उन्हें, आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जब कंपनी आपका कैपिटल रिटर्न कर रही होती है तो सबसे पहले वो किसके पैसे रिटर्न करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। उनको पैसे दे दिए, उसके बाद पैसे बचे तो किसे दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही इक्विटी शेयर्स को अगर ऐसा किया गया है, उन्हें बाद में पैसे रिटर्न किए जाते हैं, उनके पैसों में रिस्क होता है, तो उसके पीछे उनको राइट्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, दे ओन द कंपनी, उनके पास कुछ ओनरशिप हो जाती है कंपनी की उस पार्ट के, जितने पार्ट के वो शेयर्स होल्डर है, शेयर होल्डर है। ठीक है, दे बेयर अल्टीमेट रिस्क, उन्हें रिस्क झेलना भी पड़ता है। कितना, जो जुड़ा होता है उनके ओनरशिप के लिए। मतलब जितने शेयर्स के वो शेयर होल्डर हैं उतने के लिए जो भी रिस्क होगा, अल्टीमेट रिस्क जो भी जुड़ा होगा, एसोसिएट होगा मतलब जुड़ा होगा उस उनके ओनरशिप में, वो उन्हें झेलना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा मतलब झेलना पड़ेगा। ठीक है, दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। अब ये उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ये हमें पता है, बट फ्लक्चुएटिंग रेट, फ्लक्चुएट होता रहता है मतलब कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब वो किस बेसिस पे, किस चीज पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स। मतलब कंपनी को एक साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो जो उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उन्हें ज्यादा डिविडेंड दिया गया उस प्रॉफिट में से। ठीक है, लेकिन अगले साल कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड देगी, इसलिए उनका जो डिविडेंड रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है उनके प्रॉफिट के हिसाब से। ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होते रहना। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस मतलब ज्यादा लोग किसे प्रेफर करते, वो। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में क्या होता है, ये इक्विटी से थोड़ा अलग होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को हर जगह पहला राइट दिया जाता है, प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। इक्विटी को बाद में, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कैपिटल वापस किए जाते हैं। ठीक है, कैसे, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट, पहला हक दिया जाता है उन्हें प्रॉफिट पे।
एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो इन्हें भी डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट, पहला हक, पहला अधिकार दिया जाता है पेमेंट के लिए, उनको डिविडेंड पहले मिलता है, ठीक है। एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल, मैंने आपको इक्विटी शेयर्स में भी बताया कि पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पैसे दिए जाएंगे, कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा, उसके बाद ही पैसे बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। तो इनके पास राइट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले पैसे लेने का। When the company is liquidated, मतलब जब कंपनी, when the company is liquidated, जब कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, मतलब डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, ठीक है। लिक्विडेट होना मतलब बंद होना, डिसॉल्व होना, ठीक है। दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इन्हें डिविडेंड मिलता है, ठीक है, ये तो हमें पता है डिविडेंड मिलता है, बट कौन से इसमें, फिक्स रेट में, मतलब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भी उन्हें उतना ही डिविडेंड दिया जाएगा जितना तय किया गया है, या कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो भी कंपनी उनको उतना ही डिविडेंड देगी जितना तय है पहले से। मतलब इनकी जो डिविडेंड है उसमें डिविडेंड रेट में कम ज्यादा नहीं होता है, वो फिक्स्ड रहता है। जबकि इक्विटी शेयर्स में क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, कम ज्यादा हो रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट के हिसाब से। यहाँ पर प्रॉफिट अगर कंपनी को हुआ, ज्यादा भी हुआ तो भी उतना ही डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, कम हुआ तो भी प्रेफरेंस शेयर्स को उतना ही डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या होता है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है पहले वो सारा एक्सपेंस अपना देख लेगी, जो भी उसका खर्च है वो सारा सब निकाल देगी, जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट में से वो क्या करेगी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड वापस करेगी, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बाद में मिलेगा, पहले जो भी डिबेंचर्स हैं उनको इंटरेस्ट मिलेगा, सारे खर्चों को देखने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद जो पैसे बच गए उनको भी देने के बाद कंपनी पूरा पैसा कभी खर्च नहीं करती है, वो क्या करती है, कुछ पैसा साइड में रखती है, कभी उन्हें अर्जेंसी या कभी उन्हें उस पैसों की जरूरत पड़ी उसलिए वो क्या करते हैं, साइड में रखते हैं, तो उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। जो भी हमने अर्निंग्स की थी, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया था उसमें से कुछ पार्ट साइड में रखना। इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, कंपनी अपना पैसा साइड में रखती है और वही पैसे कभी जरूरत पड़ी तो उसे यूज करते हैं, ठीक है। इंटरनल सोर्स है उनका फाइनेंस करने का। इट इज नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब उस प्रॉफिट को, जो भी उनका हर साल का प्रॉफिट होता है उसे थोड़ा थोड़ा साइड में रखना, उसे कहते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बोरोड कैपिटल, अब बोरोड कैपिटल क्या है, हमने ये समझा ओन्ड कैपिटल क्या था, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ये हमारा क्या था, ओन्ड कैपिटल। अब बोरोड कैपिटल, इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग, क्या क्या, यहाँ पर दो चीजें दी है, ऐसे और भी चीजें हैं, ठीक है। डिबेंचर, डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स मतलब कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है और लोगों को बोलती है आप हमें उधार दो, क्या दो, उधार दो, डेट दो, ठीक है। उसके बदले में कंपनी उन्हें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, ठीक है, वो तय किया जाता है पहले ही। डिबेंचर, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय द कंपनी, क्या है, प्रूफ है, एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है। इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय कंपनी। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है जिस रेट पर उन दोनों ने एग्री किया कि हाँ इस रेट, कंपनी ने एग्री किया हाँ मैं इस रेट इंटरेस्ट रेट दूंगा, इतना इंटरेस्ट रेट दूंगा, और जो पर्सन कंपनी में डिबेंचर्स ले रहा है उसने भी हामी भरी, हाँ चलेगा मुझे, इसीलिए वो ले रहा है, उसे पता था मुझे इतना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, उसके बाद भी उसने डिबेंचर्स कंपनी के लिए, तो वो एग्री है उस रेट से, ठीक है। फिर होता है टर्म लोन, मतलब टर्म लोन जो है कि
कुछ समय के लिए ये लोन लिया जाता है, ठीक है। टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। काफी समय के लिए बैंक क्या करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी संस्था जो पैसे देती है, बैंक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है बट बैंक, ठीक है। टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक के अलावा दूसरी जो संस्थाएं जो पैसे देती हैं वो क्या करती है, टर्म लोन प्रोवाइड करती है कंपनी को। दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बैंक लोन दे रही है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे रही है कंपनी को, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उन्हें लेना है या नहीं लेना है। तो कंपनी क्या करती है, वो टर्म लोन उनसे लेती है अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, यहाँ से वो पैसे रेज करती है। दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्हें जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स रेट पर मिलता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी शैल कंसिडर, हमें क्या चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, क्या कंसिडर करना पड़ेगा, फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज। बैलेंस शीट आपने पहले भी देखा है बट ये थोड़ा अलग है। कैसे, देखो कंपनी की जो लायबिलिटीज है, कंपनी कहाँ से पैसे लेती है, मतलब कंपनी को किसे किसे पे करना है वो लायबिलिटी साइड में हम देखते हैं, और कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स हैं वो हमारे एसेट साइड में दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी इक्विटी शेयर्स जो है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, पूरी तरह उनका जो अमाउंट है वो पूरा पे किया गया है, ठीक है। अभी 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए थे कंपनी ने, 10 रुपए के एक है, मतलब 1 लाख की हो गई उसकी कीमत। कंपनी ने ये जो शेयर्स इश्यू किए थे और लोगों ने उसमें पैसे लगाए हैं, मतलब कंपनी की लायबिलिटी है, उन्हें कभी ना कभी उसे रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, या तो लिक्विडेशन के समय वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। बट जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स या जो भी अदर लायबिलिटीज है वो पे करने के बाद ही उन्हें उसमें पैसे मिलते हैं। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू की है कंपनी ने, और एक की कीमत कितनी है, 100 रुपए, मतलब कितने हो गए, 5 लाख, ठीक है। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 के, तो ये कंपनी का क्या है, ओन्ड कैपिटल, खुद के पैसे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, 1,000 डिबेंचर्स 10% इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹100 ईच, मतलब 100 डिबेंचर्स हैं और उनकी कीमत कितनी है, 100, एक की 1,000 डिबेंचर्स है, एक की कीमत कितनी है, 100, मतलब 1 लाख के हुए। उन्हें उस पर इंटरेस्ट कितना देना है कंपनी को, 10%, ठीक है। और ये सन्डे क्रेडिटर्स, ये क्या है, लायबिलिटीज है कंपनी के। ये जो चीज है डिबेंचर्स, ये क्या है, उसका बोरोड फंड है, बोरोड कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मिक्सअप ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। हमने देखा कि कंपनीज क्या क्या थे, उसके पार्ट्स क्या क्या थे कैपिटल स्ट्रक्चर के, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या थे। अभी कीमत देखो यहाँ पे दी हुई है, इक्विटी शेयर उसके पास कितने के थे, 1 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे, 5 लाख, रिजर्व्स कितने का था, 50,000, और डिबेंचर्स बोरोड फंड उसका 1 लाख, टोटल अमाउंट कितना हुआ, 7,50,000। ये हमारा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओन प्लस बोरोड, ओन में क्या क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व्स, और बोरोड जो हमने दूसरे लोगों से पैसे उधार लिए, वो इन दोनों को मिला के हमारा एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो भी आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।